आपके जो हमारे बीच ही मौजूद है, आपको बता रहा हूँ कि जो ये मंदिर का जो मैंने आपको विवरण दिया था कि भी 113 बाई 113 में बन रहा है और 12 ज्योतिर्लिंग की हम नीचे स्थापना करेंगे और 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारा जो त्रिदेव महादेव खुद स्थापित होगा। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब हमारे बीच आए। अंकल जी, हमें आप बताइए कि ये जो अपन विशालकाय पत्थर का जो एक मूर्त रूप साकारित करने के लिए जा रहे हैं, लगभग इसमें कितना प्रोजेक्ट रहेगा, कितनी अनुमानित राशि आपने तय की? अनुमानित राशि नीचे से लगा के शिखर तक 15 करोड़ रुपए की राशि। हमारे अंकल बता रहे हैं कि नींव के पत्थर से लगाकर स्वर्ण कलश तक जो लगभग राशि आएगी, अनुमानित राशि, वो 15 करोड़ रुपए बता रहे हैं। तो 15 करोड़ बहुत बड़ी राशि है। आप लोगों से आग्रह करते हैं, इसी रील पे हम हमारे ट्रस्ट का QR कोड भी आपको देंगे। बैंक का आप जितना हो सके उतना दान दीजिए, क्योंकि जो त्रिलोकी का नाथ हमारा पालन करता है, जो इस सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का रचयिता है, अगर आज वो धूप में खड़ा है या बिना मंदिर के खड़ा, तो ये हम हिंदू सनातन धर्म की कमजोरी है और हिंदू लोगों की कमजोरी है। हमने एक प्रोजेक्ट लिया है और हमारे अंकल इसी के बारे में बता रहे हैं। अंकल जी, हम ये पत्थर कहाँ से मंगाएंगे, कैसे क्या करेंगे? जोधपुर का है, दिल्ली गहलोत खान का। अच्छा, गहलोत खान का है, ठीक है। हमें पहले पत्थर लाने के लिए लगभग कितना अनुमानित अमाउंट देना पड़ेगा अंकल? इसका अमाउंट ये है कि जितना अपन काम कराएंगे, 1 करोड़ का कराया 1 करोड़ तक स्टॉपेज है, 2 का कराया 2 तक स्टॉपेज है, 3 का कराया 3 का स्टॉपेज है, जितना अपने पास मंदिर का बजट आता रहेगा। तो ठीक है सनातनियों, देखो आपका ध्यान चाहूंगा, मेरे अंकल जी कह रहे हैं, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि मंदिर एक साथ इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमारे पास पैसों का अभाव है। ठीक है, तो हम आपसे चाहते हैं कि भी इतना बढ़ चढ़कर दान दीजिए। QR कोड बैंक का जो त्रिदेव महादेव का जो ट्रस्ट है, उसी का QR कोड इस पर स्थापित किया जाएगा। त्रिदेव दर्शन के नाम की जो महाकाल वाली आईडी है, उसी से हम देंगे, आप देखना। अब अंकल कह रहे हैं कि मंदिर के निर्माण के लिए हम कभी 1 करोड़ लगाएंगे, कभी 2 करोड़ लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आने वाले श्रावण मास तक आप इतना पैसा उस खाते में डाल दीजिए कि हम सब आपका आभार करें, हम सब आपका करें कि ये मंदिर इतना जल्दी कैसे बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो अंकल जी, फिर जो पत्थर लाने के बाद ये शिखर और गुम्बद किस तरीके से बनेंगे अंकल? ये स्वर्ण कलश है, सारे स्वर्ण कलश रहेंगे, चारों दिशाओं में चारों गुम्बद रहेंगे। ठीक है, विशाल का विश्वनाथ का जो ये शिखर हो गया। हाँ, ठीक है। हमारे अंकल जी बता रहे हैं कि भी चारों तरफ मंदिर के विशाल का गुम्बद बनाए जाएंगे, वो भी स्वर्ण कलश के तरफ। ठीक है, स्वर्ण कलश उन पर रहेगा। काशी विश्वनाथ के तर्ज पर ये मेन गुम्बद बनाया जाएगा, जिसमें प्राकट्य भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य का संपूर्ण विवरण और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना जिस निज स्थान पे आप देख रहे हो, उसी निज स्थान पे भगवान भोलेनाथ की स्थापना की गई है। न तो मूर्ति हिलेगी, न कुछ होगा, उसी के ऊपर विशालकाय काशी विश्वनाथ का गुम्बद बनेगा। अंकल जी, सिखाए कैसे रहेगी, मेरे को थोड़ा यात्रा वृत्तांत बताइए आप। ये उत्तर दिशा का हो गया, ये पश्चिम दिशा का हो गया। ऊपर भी अंकल जी टेरिस रहेगा, मतलब छत रहेगी, ऊपर आदमी ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है। ये टेरिस रहेगी, घूमने फिरने की जगह पूरी सारी रहेगी। नीचे वाला प्रांगण पूरा हो गया पूरा अंकल जी। अंदर केवल भगवान भोलेनाथ के बस, बाकी पूरा खुला रहेगा। खुला है। और ये एक हिस्सा है जो बंद रहेगा, केवल पीछे वाला, बाकी 3 हिस्से पूरे खाली। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। मैं आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। अंकल से मुझे जानकारी मिली है कि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर तो आप जैसे भक्तों के लिए रहेगा, सेकंड फ्लोर जो भगवान का जिसमें मंदिर का मूर्ति का निर्माण हुआ है, अंकल कह रहे हैं कि 113 बाई 13 में पूरा खाली रहेगा। उसमें भी आप विश्राम कर सकते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो, सारे पब्लिक आपके सामने आराम से बैठ उठ सकती है। सारा बताया, क्योंकि ये इसकी जानकारी हमारे पास पहले नहीं थी। अंकल जब आज पधारे हैं तो इन्होंने बताया है। और ऊपर जो लगभग 100 बाई 100 का जो पूरा टेरिस रहेगा, ये भी पूरा खाली रहेगा। आप सब यहाँ पे विराजमान रह सकते हैं, ऊपर दर्शन कर सकते हैं। अंकल ने ऐसा बताया, ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब ने ऐसा बताया है कि चारों दिशाओं में गुम्बद और शिखर बनेंगे, वो स्वर्ण कलश द्वारा ही सज्जित होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी और सुशोभित बात है। और मैंने जब फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने कहा था लगभग 5-6 करोड़ का बजट है। आज हमें पता चला ट्रस्ट के माध्यम से कि लगभग 1-1.5 करोड़ हम खर्च कर चुके हैं और 15 करोड़ का हम बजट लेके चल रहे हैं। 15 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं। तो चारों दिशाओं में, चारों गेट में 4 पार्क हो गए, पूरा प्रांगण हो गया। और भीड़ को काटने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए चारों दिशाओं में चारों कॉरिडोर बनाने हैं। यस, चारों दिशाओं में अंकल ने निकास द्वार बनाए हैं। दोनों साइड में चारों दिशाओं में निकास द्वार बनाए हैं, कॉरिडोर बनेगा। और सांवरे सेट के तर्ज पर ही गार्डनिंग का पूरा विमोचन किया जाएगा। अंकल, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इस मंदिर की हमें कुछ और जानकारी चाहिए, हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जब शूट करेंगे, आपसे अनुग्रह है और आग्रह है कि आप पधारिए और हमें इसे अवगत कराइए। और मेरे ट्रस्ट के सभी सदस्य साहब जो 1000-2000 आदमी आप जुड़े हैं, आप सबसे विनय है, निवेदन है कि भाई अगर आपको काम में कुछ कमी लग रही है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए और किसी समाज के लिए नहीं बनाया जा रहा है, जो सृष्टि का रचयिता हमारा पालनहार है, उसी के मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। अगर आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो आप कमेटी में पधारिए, मंदिर निर्माण में आप जब काम चल रहा है आप पधारिए। आपको अगर कोई कमी लग रही है तो आप हमारे बीच बचाइए। आप हमें जो सुझाव देंगे
सर्वमान्य आपको सुझाव सहयोग और रहेगा, सलाह दोनों चीज आपका पूरा रहेगा। हमारे अंकल अगर समय निकाल के अगर यहाँ विराजमान है, ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए बहुत आभारी हो। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, भगवान आपकी विशेष सहायता करें और आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति और इतनी शक्ति और इतना प्रबल प्रदान करें कि भाई यहाँ आके आप समय दे रहे हो। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया था कि भगवान जब सृष्टि पे आया था, सब चीज़ें आदमियों को अलग, किसी की हाइट कम दी, किसी को मंदबुद्धि बनाया, किसी को ज़्यादा पैसे वाला बनाया, किसी को कम पैसे वाला बनाया है, पर भगवान ने एक चीज़ सबको समान दी है, वो दिया है समय। समय का यूटिलाइज करके और समय जो निकाल कर अगर कोई आदमी मंदिर निर्माण में अपना इतना सहयोग कर रहा है, तो आप हमारे लिए आप भी एक भगवान के तरह ही हो। आप इस मंदिर, क्योंकि देखो ये एक डेमो है, ये एक डेमो है, ये शायद मेरे भैया या जो मेरे भाई लोगों ने बनाया है 2-2.5 हज़ार के प्रोजेक्ट में बना लिया है, वो 2-2.5 हज़ार है और ये 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसलिए आप सब सहयोग करें, इस तरीके की खुन्नस अपनी बात ना करें जिससे किसी के मन में ठेस पहुँचे। क्योंकि देखो भगवान हमारे बीच पालन करते हैं, यार अगर हम उसको छोड़ देंगे तो जब राम सेतु बनाया गया था, जब भगवान राम सेतु बना रहे थे, जब राम सेतु बना रहे लंका और इंडिया को, भारत को जोड़ने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था, तो भगवान श्री राम ने एक पत्थर पे राम लिखा और उसको पानी में डाला, तो वो पत्थर नहीं तैरा था, ठीक है, वो पत्थर नहीं तैरा था। क्योंकि वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा था कि जो सृष्टि के रचयिता, जिसको भगवान राम ने छोड़ दिया वो कहाँ से तैरेगा भैया, जिसको भगवान राम ने छोड़ दिया वो कहाँ से तैरेगा। इसलिए श्रद्धा रखिए, भाव रखिए, आप जैसे ही आप भी हमारे लिए राम ही हो। आप इस मंदिर का निर्माण कराइए, हम सब आपके साथ हैं। बाबा की विशेष अनुकंपा पर बने। बोलो त्रिदेव सरकार की, हर हर महादेव, नमो पार्वते फतेह, हर हर महादेव, शंभो